हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कवर करेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी क्या है ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ड दिया हुआ है प्रचलित मूल्य। ये एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य ये बार बार देखने को मिलता है। तो प्रचलित मूल्य का होता क्या है अर्थ? तो सिंपल इतना जान लीजिए, वर्तमान में जो कीमत होते हैं उन्हें हम प्रचलित मूल्य के नाम से जानते हैं। और एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा स्थिर मूल्य पर, अभी देखने को मिलेगा। तो स्थिर मूल्य का मतलब ये होता है कि जो 2011 और 12 के आंकड़े पर जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वो क्या होता है आपका स्थिर मूल्य। ये बेसिक है, बस इतना ही जानना है। अब देखिए इसका आंसर देखने से पहले हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा इसका। जो वैसे इसका आंसर ये है जैसा कि डिटेल में दिया है, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी 2024-25 का रिपोर्ट क्या है? तो अगर हम प्रचलित भाव पर देखें, प्रचलित मूल्य पर देखें तो कितना है आपका 5,67,88,043 रुपए है। वृद्धि भी लिखा हुआ है आपका, वृद्धि से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो वृद्धि भी याद रखिएगा, कितनी की वृद्धि? तो 10.89% की वृद्धि हुई है। अब यही क्वेश्चन आपका एक प्रचलित से पूछ दिया है। अब यही क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दे स्थिर मूल्य पर या स्थिर भाव पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लगभग 3,29,00,000 के आसपास हो जाएगा। और ये वृद्धि भी लिखी हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्हीं आंकड़ों से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आपका लिखा हुआ है आंसर में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया? तो मैंने बताया था कि ये वाला जो आप स्लाइड देख रहे हैं यहां से दोबारा क्वेश्चन किया जाएगा। तो यहां पर क्या पूछा गया है आपका स्थिर भाव पर या स्थिर कीमत पर, तो कितना वृद्धि लिखा हुआ है? 7.51% लिखा हुआ है। तो यही हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 7.51% कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजकीय उत्पाद में आर्थिक क्षेत्रों का योगदान का क्रम बताइए। अब देखिए आप सभी को पता है कि हमारा जो जीएसडीपी होता है वो क्षेत्रों के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में कितना अधिक रहा है वो क्रम हमें बताना है। तो चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा ये इमेज उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में कितना रहा है? तो 47.90% रहा है। सेवा क्षेत्र में कितना रहा है? 35.30% रहा है। और कृषि क्षेत्र में कितना रहा है? 16.80% रहा है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे निम्न किस क्षेत्र में रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक किस में रहा है आपका? उद्योग क्षेत्र में। और सबसे कम किस में रहा है? कृषि क्षेत्र में। और बीच में आपका क्या है? सेवा क्षेत्र। तो चलिए अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि योगदान का क्रम बताना है। तो सबसे अधिक योगदान किसका था? उद्योग क्षेत्र। तो सबसे पहले में उद्योग क्षेत्र, ठीक है, जहां जहां उद्योग है वो ठीक है, यहां पर भी उद्योग है, लेकिन यहाँ पर सेवा आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कृषि, तो हमारा ये तो गलत हो गया ऑलरेडी। अब नेक्स्ट जाते हैं। हमने देखा था दूसरे नंबर पर क्या था आपका? सेवा क्षेत्र था, तो बिल्कुल ये सही है। और तीसरे नंबर पे क्या था आपका? कृषि क्षेत्र। तो ये भी आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए निकल कर आ गया। तो इस तरह से आपका क्या पूछा जा सकता है? क्रम भी पूछा जा सकता है, ऐसे पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र का कितना अधिक रहा है या कम रहा है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2017-18 से 2024-25 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है? मतलब जो आपका आंकड़ा है वो 2017-18 से लेकर से 2024-25 के बीच का जो आंकड़ा है वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों इतने साल के गैप में जो सबसे अब किस वर्ष में
ऋणात्मक वृद्धि दर अधिक रही है, वो पूछ रहे हैं। तो देखिए इनमें से जो आपका ऑप्शन डी दिख रहा होगा आप लोगों को, 2020-21, इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर अधिक रही है। क्यों रही है? क्योंकि इस समय आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत सारा नुकसान हमें देखने को मिला है, इसलिए हमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2020-21। अब मैं आंकड़ा भी दिखा दे रही हूँ यहाँ पर आप लोगों को। चलिए, आंकड़ा ऐसा है कि आपको ऐसे आंकड़ा दिया होगा चार्ट में, और सबसे जो ऋणात्मक वृद्धि दर है वो 2021 और 20-21 में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक कब रहा है? अब हमारा ठीक है, हर साल हम क्या निकालते हैं? एक आंकड़ा निकालते हैं, देखते हैं कि इस साल कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा, अगले साल कितना रहा, पिछले साल कितना रहा। तो आपसे ये पूछ रहे कि इनमें से, ये जितने 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा ईयर ऐसा था जिसमें कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? तो देखिए आपसे सबसे अधिक पूछ रहा है, तो याद रखेंगे कृषि क्षेत्र का जो सबसे ज्यादा योगदान था वो 2022-23 में हमें देखने को मिला था, सबसे अधिक। लेकिन आपसे अब एग्जामिनर सबसे कम भी पूछ सकता है। तो देखिए कि अभी इसी साल की हम बात करें, 2024 और 25 का जो आंकड़ा रहा है उसमें कृषि का योगदान सबसे कम देखने को मिला है। तो आपसे एग्जामिनर कम भी पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इस तरह से कई क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। ये आपका क्या दिया हुआ है? डाटा दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2022-23 सबसे अधिक रहा है, इसमें कितना? 17.66, और सबसे कम किस में रहा है? 2024-25 में रहा है। यहाँ पर हमने आंसर लगाया है 2022-23, ठीक है। तो ये आंकड़ा इस तरह से दिया हुआ है, और आपसे ये वृद्धि दर पूछा है, और भी बहुत सारे औसत वृद्धि दर, ये सारी चीजें ऑल ओवर कितनी है? 5.39% है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 2022-23 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। अब सर्वाधिक है तो सबसे कम भी याद रखेंगे कब रहा है? 2024-25 में। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या रहा है? अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था? कृषि क्षेत्र का पूछ रहा था। अब हमसे क्या पूछ रहा है? सेवा क्षेत्र का पूछ रहा है। तो मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ था, उस ग्राफ में मैंने इस तरह से बांटा था कि ये क्या हो गया आपका? उद्योग क्षेत्र हो गया। इस तरह से मैंने बताया था, ये उद्योग क्षेत्र हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये और बढ़ा दे रही हूं मैं। ये क्या हो गया आपका? सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है। सेवा क्षेत्र कितना परसेंट था? सेवा क्षेत्र आपसे वही पूछ रहा है। सेवा क्षेत्र था आपका 35.30%। याद रखेंगे, आपसे डायरेक्ट प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बताया था, और देखिए पूछ भी लिया। तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 35.30%, और सबसे अधिक उद्योग का था। चलिए आगे बढ़ेंगे, वही है डाटा है आपका। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? अब देखिए कृषि क्षेत्र के साथ और भी कुछ क्षेत्र हैं जिसे क्या किया जा रहा है? शामिल किया जा रहा है। तो उसमें हमें क्या बताना है? स्थिर कीमतों पर जो प्रतिशत बना हुआ है वो हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? चार्ट देख लेते हैं। चार्ट से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वाला आपको एरिया दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है? कृषि क्षेत्र का है। आपसे क्या पूछ रहा है? योगदान पूछ रहा है। योगदान कितना है? 16.80% दिया हुआ है। तो ये क्या है? इसका योगदान। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र से भी पूछ सकता है, उद्योग से भी पूछ सकता है, सेवा से भी पूछ सकता है। इसके अलावा सीधा सीधा आपसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसका आंसर लगा लेते हैं फिर। कितना है? 16.80। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है 16.80? ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में
स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा है। ध्यान देंगे, भावनाओं में नहीं बहना है, यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अनुसार हमें जमाना है। सबसे पहले कृषि का कितना रहा है प्रतिशत योगदान, उद्योग का कितना रहा है, सेवा का कितना रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले स्टार्टिंग में ही कि आपका जो उद्योग क्षेत्र है उसका क्या है, सबसे अधिक है। कितना है, सबसे अधिक है। और इसका सबसे कम है, कृषि का क्या है, सबसे कम है, और इसका मध्यम रहा है, इसका मध्यम रहा है। तो यहां पर 16.80% किसका रहा है, कृषि का रहा है, जैसा कि हम देख रहे थे। उसके बाद मैंने बताया था कि 47.90% किसका रहा है, उद्योग का, जो कि सबसे अधिक रहा है। और मध्यम में आपका क्या रहा है, 35.30% किसका रहा है, आपका सेवा क्षेत्र का रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसके अनुसार जमाने को बोले हमें, ये जो लिखा हुआ है कृषि, उद्योग और सेवा, तो इस तरह से हमने जमा लिया। ठीक है, ग्राफ में जैसा बना हुआ था, ये देखिए ग्राफ, कृषि का 16.80, सेवा 35.30 और उद्योग 47.90। तो इसको ना थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा सा आप बार बार देखेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम हो रहा है तो यहां से सवाल बनेंगे, निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर, अब यहां पर क्या पूछ रहा है, स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पशुपालन का क्षेत्र रहा है आपका, आपका वन उपज और लट्ठे बनाना, ये भी एक क्षेत्र है, रेलवे का क्षेत्र और मछली उद्योग। तो ध्यान रखेंगे, आप एक चार्ट देखेंगे ना तो उस चार्ट में पर्टिकुलर हर एक जो क्षेत्र रहा है उसका क्या दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है, एक आंकड़ा दिया हुआ, तो जो आंकड़ा सबसे कम है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, वृद्धि दर सबसे कम रहा है। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो ये जो रेलवे है ना, इसका जो वृद्धि दर रहा है वो सबसे कम रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसका चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, फसल का कितना रहा है, फसल का वृद्धि दर रहा है 4.27%, वन उद्योग का कितना रहा है 3.96%, मछली पालन का कितना रहा है 8.42%, पशुपालन का 10.02%, बहुत अधिक है पशुपालन में। खनन उत्खनन, ये आपसे डायरेक्ट खनिज भी पूछ सकता है घुमाने के लिए, तो ध्यान रखेंगे ये कितना है 6.32%, निर्माण का 6.15%, विनिर्माण का 6.12%, सबसे अधिक माना जा रहा है इसका योगदान, जैसा कि आप देख सकते हैं। विद्युत गैस का भी लिखा हुआ है 9.52%, और रेलवे का आप देख सकते हैं माइनस में लिखा हुआ है, मींस सबसे कम किसका रहा है, वृद्धि दर सबसे कम आपका रेलवे का रहा है, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये सबसे कम रहा है, आपसे सबसे अधिक भी पूछा जा सकता है, तो सबसे अधिक आपका विनिर्माण का दिख रहा होगा। ठीक है, योगदान पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा। चलिए तो यहां पास आंसर क्या है, रेलवे है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक अनुमानित की गई है। अब देखिए उतना टाइम क्या पूछा गया, सबसे कम, अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, सबसे अधिक। तो हमें किस पर बताना है, योगदान पे बताना है या वृद्धि दर पर बताना है, तो यहाँ पास वृद्धि दर पूछ रहे हैं। ठीक है, योगदान बोले तो विनिर्माण आ जाएगा, लेकिन आपसे वृद्धि दर पूछ रहा है, तो वृद्धि दर तो विनिर्माण में नहीं था, तो क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको वो कर देती हूँ, हाँ अब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं सीधा आंसर पे आऊं तो देखिए व्यापार और होटल, यहां पर आप वृद्धि दर देखेंगे तो क्या है, सबसे अधिक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे अधिक पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर क्वेश्चन में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सबसे अधिक पूछ रहा है, योगदान में विनिर्माण था, लेकिन वृद्धि दर में कौन है सबसे अधिक, व्यापार, होटल और जलपान गृह वाला जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के
द्वितीयक क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है? मैंने बताया था कि अगर आपको ये चार्ट दिया है तो थोड़ा सा आप लोगों को ना याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा एक चार्ट है, उसको आप याद रख लेंगे तो कुछ क्षेत्र है, कुछ एरिया है जिसको प्राथमिक क्षेत्र में, कुछ को द्वितीयक क्षेत्र में और कुछ को क्या किया गया है, तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। अब द्वितीयक क्षेत्र में कुछ चीजें शामिल होंगी, किंतु कुछ चीजें होंगी जिसको शामिल नहीं किया गया है, तो वो हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए एक बार फिर चार्ट देख लेते हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, द्वितीय क्षेत्र वाला एरिया पूछ रहा है। ये देखिए, ध्यान देंगे, याद हो जाएगा। मैं इसलिए बार बार रिपीट करा रही हूँ ताकि आप बार बार देखें और आपको याद हो जाए। ये द्वितीय क्षेत्र वाला रहा है, यहां तक कि योगदान भी लिखा हुआ है और वृद्धि दर, यहां से भी सवाल बन सकते हैं। तो ये द्वितीय क्षेत्र, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें निर्माण शामिल है, विनिर्माण शामिल है और विद्युत गैस शामिल है। तो क्या शामिल नहीं है, जैसा कि आपका दिया हुआ था, ठीक है, आपका निर्माण, विनिर्माण और तीसरे में क्या शामिल था, तीसरे में आपका विद्युत गैस शामिल था। ये विद्युत गैस शामिल है। तो शामिल क्या नहीं है आपका, शामिल आपका ऑप्शन ए, खनन और उत्खनन शामिल नहीं है। तो सवाल उठता है कि मैम फिर ये किस क्षेत्र में शामिल है? खनन उत्खनन वाला जो क्षेत्र है वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है और आपसे नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए खनन उत्खनन वाला क्षेत्र किसमें शामिल है आपका, पहले नंबर पर आ जाएगा। ये प्राथमिक में शामिल हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा है, वृद्धि दर कितना रहा है, या द्वितीयक से भी या तृतीयक से भी इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो ये जो आप पेज देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कह सकते कम पेज में एक बहुत अच्छा आपका आर्थिक सर्वेक्षण का जो बुक है वो तैयार किया गया है। बहुत जल्दी ये मार्केट में लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, बहुत जल्दी इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। बहुत अच्छा बुक है, ठीक है, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। 2024-25 में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2011-12 के स्थिर कीमतों पर खनिज क्षेत्र का क्या योगदान है? याद रखेंगे, खनिज क्षेत्र बोले या खनन वाली बातें बोले, दोनों सेम टर्म्स है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको चार्ट दिखाया था, यहाँ देखेंगे ये चार्ट। अब ये क्या लिखा है, खनन उत्खनन। जैसे कि मैंने बताया था, खनन या उत्खनन बोले या खनिज, निश्चित रूप से जब हम खनन करते हैं तभी तो खनिज निकलता है। तो इसका परसेंट में योगदान देखेंगे तो कितना है, 11.16 और वृद्धि दर 6.32। तो आपसे क्या पूछा है, योगदान पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11.16% हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा चार्ट याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ ताकि देखते देखते ही आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल, तो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको सुधार लेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है? तो आपसे सबसे अधिक पूछा जा रहा है। तो देखिए हमने पढ़ा था, मैंने बताया था, ग्राफ जब हम देख रहे थे तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि आपका जो विनिर्माण वाला क्षेत्र था ना, उसका जो वृद्धि दर था वो सबसे अधिक था, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, आपसे योगदान पूछा जा रहा है और ये इसका वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है। मैं फिर से चार्ट दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या लिखा है देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ हुआ होगा, चलिए अब ध्यान देंगे। अगर वृद्धि दर पूछे तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि दर सबसे अधिक किसका है, वृद्धि दर सबसे अधिक आपका व्यापार और होटल वाले का है। लेकिन अगर आपसे योगदान पूछे तो योगदान किसका है, विनिर्माण का है। उसके बाद सेकंड नंबर में किसका है, खनन और उत्खनन का है। फिर थर्ड में किसका है, फसल का है। तो देखते हैं क्या है। विनिर्माण तो आपका व्यापार होटल तो होगा नहीं क्योंकि आपसे योगदान पूछ रहा है।
तो यहाँ पर आपका क्या है, बाकी ऑप्शन में फसल क्षेत्र दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दिया है। अब देखिए सर्वाधिक में भी क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, सबसे सर्वाधिक फिर उससे सर्वाधिक फिर उससे सर्वाधिक। तो यहाँ पर इनमें से जो सबसे ज्यादा योगदान हमें देखने को मिल रहा है वो किसमें है, फसल क्षेत्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर क्या है, किसके आधार पर बताना है हमें, 2024-25 के आधार पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट इसका। प्रचलित भाव पर कितना है, 1,62,870 रुपए। आपसे प्रतिशत में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रतिशत में कितना वृद्धि है, तो 9.65% है। तो ये क्या हो गई, छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसके आधार पर है, प्रचलित भाव के आधार पर है। आपसे स्थिर भाव पर भी पूछा जा सकता है, तो स्थिर भाव पर याद रखेंगे 1,07,000 के करीब है, और वृद्धि दर कितना रहा है, 6.31% रहा है, और हमसे प्रचलित भाव पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1,62,870 रुपए प्रति व्यक्ति आय, किसके आधार पर, 2024-25 के आधार पर। किस भाव पर, तो प्रचलित भाव के आधार पर या मूल्य के आधार पर। और अगर आपसे स्थिर भाव बोले तो वो लगभग कितना पहुंच जाएगा, 1 लाख के लगभग पहुंच जाएगा, प्रतिशत में लगभग 6 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की स्थिर कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर 2024-25 में क्या अनुमानित किया गया है। तो जब हम चार्ट देख रहे थे तो हमने देखा था कि कृषि और जो अन्य क्षेत्र थे उसका जो प्रतिशत है वो कितना अनुमानित किया गया है, तो 5.38% अनुमानित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो चार्ट भी देख सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, ये देखिए वृद्धि दर 5.38%, और योगदान कितना है 16.80%, और औसत कितना है 5.39%। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, वृद्धि दर पूछा है, वृद्धि दर लिखा हुआ है कितना, 5.38%। इसी तरीके से आपका उद्योग क्षेत्र से भी पूछा जा सकता है और सेवा क्षेत्र से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2019-20 से 2024-25 के मध्य रही है। अब ये ना आपको गुमराह करने के लिए लिखा गया है, आपको ध्यान किस पर देना है, औसत वृद्धि दर पूछ रहा है कुल मिला के। तो हमें औसत वृद्धि दर देखने के लिए फिर से क्या देखना है, चार्ट देखना, वो भी किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। तो मैंने बताया था औसत वृद्धि दर कितना निकला था, लगभग 5.39 या 5.39% निकला हुआ था, और वृद्धि दर क्या था 5.38% था। तो ध्यान रहेंगे, ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किया गया है, जैसा कि चार्ट में देख सकते हैं। ये देखिए औसत वृद्धि दर कितना है, 5.39%। अगला क्वेश्चन है, त्वरित अनुमानों के आधार पर या अनुसार 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 में सीजी या छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा क्या रहा है। तो मैंने बताया था कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, द्वितीय क्षेत्र का डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्र का पूछा जा सकता है, या तृतीय क्षेत्र का पूछा जा सकता है। तो चार्ट देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र का कितना लिखा हुआ है, 36.74%, और प्राथमिक का कितना है 27.96%, और तृतीय का 35.36%। सबसे कम किसका रहा है पूछा जा सकता है, सबसे कम प्राथमिक का रहा है, सबसे अधिक किसका रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र का रहा है। और आपसे कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो 36.74%। तो देखिए कहाँ लिखा है 36.74%, तो ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 2024-25 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। तो ये ना वही कंफ्यूज करने के लिए किया जा रहा है आप लोगों को। तो मैंने बताया था कि कोरोना के टाइम, कब था कोरोना,
लगभग 2020-21 में अधिक समस्या देखने को मिली थी हमें छत्तीसगढ़ में। तो ऋणात्मक वृद्धि दर सबसे अधिक इसी वर्ष थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का निम्न प्रतिशत विवरण दिया हुआ है स्थिर भाव पर। कुछ प्रतिशत विवरण दिया हुआ है किस भाव पर? आपका स्थिर भाव पर या स्थिर मूल्य पर। अब हमको क्या करना है, इसको सुमेलित करना है, मैच करना है। तो देखिए आप लोगों का तो आंसर यहीं पर लिखा हुआ है, खुश नहीं होना है, मैच करना है ताकि हमें याद हो जाए। हमारा उद्देश्य क्या है, याद करना, क्योंकि हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फसलें, ठीक है, फसलें का हमने देखा था कितना प्रतिशत रहा है, 9.67% रहा है। फिर पशुपालन का कितना रहा है, पशुपालन का आपका 1.77% रहा है। वन उद्योग का कितना रहा है, तो देखिए वन उद्योग का 2.95 रहा है। और मछली उद्योग का कितना रहा है, तो आप देख सकते हैं मछली उद्योग का 2.41 रहा है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर लिखा ही हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोगों को ना आंकड़ा एक याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए फसल का 9.67%, पशुपालन का 1.77%, योगदान पूछा है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे कई बच्चे, वृद्धि दर और उसमें योगदान में कंफ्यूज हो जाते हैं। रेलवे का 0 पॉइंट में रहा है, और निर्माण का 7.86। इस तरह से इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ना, मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो पेज है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। तो हमने देखा था पशुपालन शामिल है, खनन शामिल है, मछली उद्योग शामिल है क्या, देख लेते हैं चार्ट शामिल है कि नहीं। तो मछली पालन भी क्या है, इसमें शामिल है, पशुपालन भी शामिल है आपका प्राथमिक क्षेत्र में, खनन उत्खनन भी शामिल है, फसल भी शामिल है, वन उद्योग भी शामिल है। तो देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि रेलवे, व्यापार और भंडारण शामिल है क्या, नहीं, रेलवे जो है वो आपके तृतीय क्षेत्र में आ गया, विनिर्माण आपके द्वितीय क्षेत्र में। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, पशुपालन, खनन, मछली। मतलब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, द्वितीयक में कौन और तृतीय में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। अभी हाल फिलहाल में प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि जब आप लोग ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन सीरीज जब देखें ना, तो ये टॉपिक ही आप लोगों का क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कृषि या उद्योग से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि कुल मिला के ऑल ओवर हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु क्या है, गति। गति, स्पीड, जो हमें एक दिशा दे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।